तो आज सरकार का मास्टर स्ट्रोक यही था कि 59 चीनी ऐप्स को सरकार ने बैन कर दिया है। चीनी ऐप पर भारत की सर्जिकल स्ट्राइक ओए होए तो आ गए एक और नए वीडियो में। तो अब आप लोगों को तो पता ही होगा 29 जून को इंडियन गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज ऐप इंक्लूडिंग टिकटॉक को बैन कर दिया था इंडिया में से। और ये न्यूज सुन के हर टिकटॉकर के पैरों तले से जमीन खिसक गई होगी। तो आज हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले कि आज का वीडियो शुरू हो, मैं टिकटॉकर्स के लिए 2 लाइन बोलना चाहता हूँ, और वो भी बिल्कुल उनके ही अंदाज में। तो एडिटर एक काम करना, पीछे वो रोने धोने वाला बैकग्राउंड म्यूजिक लगा देना, क्योंकि तभी तो फीलिंग आएगी ना कि ये लाइन टिकटॉकर्स के लिए बोली गई है। तो टिकटॉक तो हो गया बैन, अब क्या करोगे तुम? टिकटॉक तो हो गया बैन, अब क्या करोगे तुम? अपनी एंगेजमेंट दिखाने के चक्कर में कहीं इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे तो नहीं हक दोगे तुम? तो खैर आज हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो अब शुरू करते हैं हमारी वीडियो। मैं तो रास्ते से जा रहा था। तो इस सब चीज की शुरुआत हुई आज से 2 दिन पहले, जब इंडियन गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज ऐप इंक्लूडिंग टिकटॉक को बैन कर दिया था इंडिया में से। और इसका रीजन था नेशनल सिक्योरिटी, क्योंकि टिकटॉक जैसे बहुत सारे चाइनीज ऐप हमारा डेटा चाइना को दे रहे थे। खैर ये तो सब लॉजिकल बातें हो गई, लेकिन अब जो रियलिटी की बात है ना, वो भी थोड़ी कर ही लेते हैं। रियलिटी से मेरा मतलब है कि अब मैं बात करूंगा टिकटॉकर्स और यूट्यूबर के बारे में, कि इनका क्या रिएक्शन है इस चीज के ऊपर। तो अब हम पहले बात करेंगे टिकटॉकर्स की, क्योंकि यार देखो यार, उन लोगों का प्लेटफॉर्म छीन गया उन लोगों से। अब उनके पास कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जहाँ पे वो अपना मुजरा कर सकते हैं, क्योंकि यार इंस्टाग्राम पे कोई देखेगा नहीं, और अगर यूट्यूब पे किया तो टी सीरीज इसकी गांड मार लेगा। तो हाल में हमारे मुजरे करने वाले टिकटॉकर्स बस एक ही चीज कर रहे हैं कि जो कोई भी उनकी मुजरा देखने वाली ऑडियंस थी ना, उनको बोल रहे कि मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो या फिर यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दो। अगर इन लोगों की भाषा में बात करें तो अपने एंगेजमेंट को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इंस्टाग्राम का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन यूट्यूब का 100% गारंटी देके बता सकता हूँ कि घंटा एंगेजमेंट नहीं मिलेगा इनको यहाँ पे। और वैसे भी टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब पे जो टिकटॉक की गांड फटी थी ना, वो भाई साहब सबको पता है, छेद हो गया था 6 मीटर का अंदर तक। अभी तो ये छेद भरा भी नहीं था, लेकिन टिकटॉक बैन की न्यूज सुन के और एक बड़ा छेद हो गया 6 मीटर का। और ये छेद तो भाई कभी नहीं भरने वाला, क्योंकि एक यही तो मुजरे वाला सेंटर था जहाँ पे ये लोग मुजरा कर पाते थे। लेकिन यार मुझे सच में यार टिकटॉक वालों के लिए बहुत बुरा लग रहा है। मतलब तुम लोग सोचो यार, फिजूल भाई, पियाज और ये सब जिनका घर चलता था टिकटॉक की वजह से, वो सब तो सड़क पे आ गए। और इसीलिए हम 2 मिनट का मौन रखेंगे। तो देखो, मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाहता, अपने आप 2 मिनट के लिए मौन रख लेना। और अगर नहीं रखना चाहते ना, तो एक काम करना, अपने गली के कुत्ते को 2 बिस्किट खिला देना। और अगर नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, कोई फोर्स नहीं है, करना है तो करो, वरना कुछ नहीं। वैसे भी ये सब चीजें तो मैंने फॉर्मेलिटी के लिए ही बोली थी। अब ये तो बात हो गई हमारे टिकटॉकर्स की, लेकिन अब बात करेंगे हमारे अपने जिगरी मासूम यूट्यूबर्स के बारे में। देखो, मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, तो जितनी भी बार मैं यूट्यूबर बोलो ना, मुझे भी गिन लेना उसमें। तो अब यार देखो, यूट्यूबर तो चाहते ही थे कि इस कचरे को इंडिया से साफ करना चाहिए। और वैसे भी यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक पे जो टिकटॉक की रेटिंग कम हुई थी ना, और जो इज्जत गई थी ना टिकटॉकर्स की, वो तो अच्छी बात थी। लेकिन अभी तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने भी टिकटॉक पे बैन लगा दिया। भले ही बैन लगाने का रीजन कुछ भी हो, लेकिन टिकटॉक बैन तो हुआ। और इस बात पे यूट्यूबर जितने खुश है ना, उतने खुश कोई नहीं है। और आप लोगों को तो पता ही होगा, कोरोना वायरस, फिर ये जो नेचुरल डिजास्टर हुए, और उस सब के बाद जो भी ये हमारे बड़े बड़े स्टार चले गए बॉलीवुड में से। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारे जो जवान है, जो हमारी रक्षा करते, वो शहीद हो गए थे बॉर्डर पे। और ये सब चीजें होने के बाद लोग कह रहे थे कि 2020 में एक भी चीज अच्छी नहीं हुई है, सब चीजें बुरी हुई है। लेकिन सच बोल रहा हूँ, अगर 2020 में कोई भी एक सबसे अच्छी चीज हुई है ना, और जिसके लिए 2020 को हमेशा याद रखा जाएगा, वो है कि 2020 में टिकटॉक बैन हुआ था। और मैं भी इतना खुश हूं ना यार, कि मैं आप लोगों को मिठाई बांट देता। लेकिन फिलहाल तो लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए कहीं बाहर तो जा नहीं सकते हम। लेकिन कोई बात नहीं, जब ठीक हो जाएगा ना सब कुछ, तब खिला दूंगा तुम लोगों को मिठाई। और चिंता मत करना, 200 रुपए वाली मिठाई नहीं खिलाऊंगा, महंगी वाली खिलाऊंगा। अब आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन जिन लोगों का दिमाग मेरी तरह इंटेलिजेंट और क्रिएटिव है ना, उन लोगों को जरूर पता होगा कि टिकटॉक बैन का योगदान स्वच्छ भारत इंडिया में भी है। क्योंकि फिर चाहे फोन में से ही सही, लेकिन इंडिया में से कचरा साफ तो हो। मैं तो रास्ते से जा रहा था।
अब आप लोग सोच रहे होंगे कि टिकटॉक बैन होने के बाद होगा क्या। पहली बात तो जिन लोगों में मुजरे का टैलेंट था उन लोगों को कोठे पे जाना पड़ेगा, और दूसरा जिसने सोचा था कि अब पढ़ाई में कुछ नहीं रखा, जो करना है वो टिकटॉक पे ही कर लेंगे, उसे मजबूरन पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि टिकटॉक तो इंडिया में स्वर्गवासी हो गया। अब टिकटॉक बैन से सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों का हुआ है जो टिकटॉक पे नंगा नाच करके मुजरा करते थे, क्योंकि उसके अलावा और कोई प्लेटफॉर्म तो है नहीं जहाँ पे ऐसी ऑडियंस है जिनको ये नंगा नाच देखने में मजा आता है। और अगर यूट्यूब पे किया तो लोग तो बाद में गांड मारेंगे, लेकिन पहले यूट्यूब उसका चैनल बंद कर देगा, क्योंकि टी सीरीज के गाने अगर तुम लोग टिकटॉक पे चलाओगे तो वो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन अगर यूट्यूब पे चला दिए ना भाई तो भाई गजब हो जाएगा। इतने कॉपीराइट क्लेम मारेगा कि शरीर की अंतड़ियां भी कांपने लगेगी। बाकी जो लोग अपने टैलेंट के दम पे टिकटॉक पे फेमस हुए थे, जैसे कि बाबा जैक्सन, मिस्टर जूनियर बीन, वो सब तो यूट्यूब पे भी है, लेकिन मुजरे वालों का भाई साहब अब कुछ नहीं होने वाला। और ये लोग जो बोलते थे ना कि आजा तुझे आसमान में ले चलूं, चांद को उसकी औकात दिखा। मैं तुम लोगों को कहना चाहता हूँ अब ऐसी बातें मत करना, क्योंकि अगर तुम्हारे रिश्तेदार ने तुमसे पूछ लिया ना, अरे बेटा क्या काम कर रहे हो आजकल? अंकल टिकटॉक पे वीडियो बनाता हूँ मैं, 2 लाख फॉलोअर है मेरे, और कभी कभी तो 200 रुपए वाली मिठाई की ब्रांड भी स्पॉन्सर कर देती थी वीडियो। लेकिन बेटा अब तो टिकटॉक बैन हो गया, अब क्या करोगे तुम? अंकल अभी तक तो कुछ सोचा नहीं है क्या करूंगा, शायद कोई एग्जाम दे दूंगा। ओह मतलब बेरोजगार हो? अंकल बेरोजगार नहीं हो, कुछ ना कुछ तो कर लूंगा। अरे बेटा लेकिन सर के बाल देख के ही कोई नौकरी नहीं देगा। लेकिन बेटा चिंता मत करो, तुम्हारा चाचा बैठा है यहाँ पे। बेटा मेरा एक दोस्त है जो मिठाई की दुकान चलाता है, उसे भी एक कारीगर की जरूरत है, और वैसे भी बेरोजगार मजदूर की तरह घर पे पड़े रहने से अच्छा है कि वहीं पे काम कर लो। हाँ कि नहीं भाई साहब, मैंने कुछ गलत बोला क्या? अरे नहीं नहीं भाई साहब, आप तो एकदम सच बोल रहे। एक काम कीजिए, अपने दोस्त को फोन करके कह दीजिए कल से आ जाएगा ये दुकान पे। मैं तो रास्ते से जा रहा था। तो अब यार आखिर में हमें क्या सीख मिलती है कि अपनी पूरी जिंदगी में चाहे कितना भी घटिया काम ही क्यों ना कर लो, लेकिन मुजरा कभी मत करना। अब यार आखिर में हमारे देश के समझदार लोग और समझदार यूट्यूबर की कड़ी मेहनत के बाद टिकटॉक फाइनली बैन हो ही गया। भले यूट्यूबर्स की वजह से नहीं हुआ, लेकिन टिकटॉक बैन हुआ तो हुआ, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें। और ये सारी चीजें तो बात में कह भी सकते हैं, लेकिन हमारे देश की सिक्योरिटी हमारी पहली जिम्मेदारी है, और साथ ही में हमारी पहली ड्यूटी भी। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने अपने फोन में से टिकटॉक डिलीट कर दिया है। और मेरे फोन में टिकटॉक इसलिए था क्योंकि मुझे कंटेंट बनाना होता है टिकटॉक पे नहीं यूट्यूब पे। लेकिन जैसे कि अब टिकटॉक रहा ही नहीं है तो अब कंटेंट की बात करेगा कौन। तो बस यार आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसी ही मोर वीडियोस आपको मिलती रहेगी। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो।